कंपटीशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरिराज सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह सब काफी कुछ अच्छी चल रही होगी आपकी। और दोस्तों समझ में आ रहा है पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा है? आई होप आपने जो पिछले वीडियोस में हमारे द्वारा जो अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है उसमें मैंने जो आधा पोर्शन कंप्लीट कराया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत आ जाए। और आपके जो एस्पिरेंट है, जो भी कोई आपके जो जानकार है, दोस्त हैं, फ्रेंड है, चाचा ताऊ, जो भी के रिलेशन में जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे भी आप बता सकते हैं कि एक ही जगह से आपका पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट रीजनिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो हमने अल्फाबेट सीरीज का पोर्शन चालू किया था। अल्फाबेट सीरीज में हमने जो 12 पॉइंट पढ़े थे, 12 पॉइंट यानी जो मैंने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग के वीडियो में, उसमें से मैंने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। वो पोर्शन मैंने कंप्लीट कराया है। ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी, क्योंकि मैंने अल्फाबेट टेट सीरीज को दो पार्टों में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को मैंने कंप्लीट करा दिया है पिछले वीडियोस में, इसके मैंने 15 वीडियो करा दिए हैं, काफी क्वेश्चंस इसमें मैं करा चुका हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 पे, जिसके अंदर बी पार्ट में हमने 60 पॉइंट डिस्कस किए थे, यानी 5 पॉइंट तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ से हम 6ठे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आज 6ठा पॉइंट है, आप इसको 6ठा पॉइंट डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा 6ठा पॉइंट है अल्फाबेट टेट सीरीज के अंदर, वो सुन लीजिए आप क्या है। वो है युग्मों पर आधारित प्रश्न, कि युग्मों पे कैसे अल्फाबेट सीरीज जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है यूजुअल ऑर्डर में, उस पे कैसे युग्मों में आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए रीजनिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि यूजुअल ऑर्डर में जो एबीसीडी होती है, ईजोटी के माध्यम से हमने जो याद रखा है, बस आपको वो याद रखना है, उसके माध्यम से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक शब्द दिया है, कौन सा, मैनेज, ठीक है। शब्द मैनेज में कितने युग्म हैं, यानी अक्षरों के युग्म है। युग्म मतलब जोड़े, मतलब जोड़े क्या होता है, एक और एक मिलके जोड़ा बनता है। हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि एक आदमी और एक औरत को क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, और कपल का मतलब युग्म होता है, ठीक है, यानी जोड़ा। तो उनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं। किसके बीच में, इस अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की, जैसे ये कोई शब्द है, इसके अंदर जो अक्षर दिए हुए हैं उनके बीच में, जैसे 10 है और 10 के बीच में एक 5 पे है, 10 पे है, तो उनके बीच में जो बच्चे खड़े होंगे उतना ही गैप है ना, इस शब्द के बीच में है, मौजूद है उतने, कितने, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में मौजूद है। जैसे कि मैंने बोला कि कोई अक्षर लिखा था जिसमें ये शब्द आया एफ और एक शब्द आया के, तो इनके बीच में जितने अक्षर होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल, उतने ही अक्षर इस शब्द के बीच में आएंगे। अब इसको कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसके तरीके से कीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीकों सम्मिलित एक साथ ही बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। सबसे पहली बात अपन को क्या करनी है, सबसे पहले हमें एबीसीडी याद रखनी है, ठीक है भाई। हमें एबीसीडी तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद होती है, लेकिन हमने तो ट्रिक से भी याद कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैनेज शब्द को लिखना है, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है ना, या तो आप डायरेक्ट काउंट कर लो, ठीक है। सबसे पहले कैसे, जैसे चाहो तो आप जैसे ऐसे काउंट कर सकते हो कि एम, अब हमें क्या करना है, एबीसीडी में आगे जाना है, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर, यानी मैंने जब अक्षरों को गिना तो एम के बाद कोई ऐसा अक्षर था क्या कि जो यहाँ मौजूद था, नहीं था ना, तो इसका मतलब कोई जोड़ा नहीं मिला। मैंने एम से गिना, मैंने एन ओ पी क्यू आर, यानी कोई जोड़ा नहीं मिला। अगर ये एन एक ही जगह होता तो एक जोड़ा बन जाता, ठीक है ना, मगर वो नहीं है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे चलेंगे, यहां चलेंगे। अब यहां से काउंट करेंगे ABCDE, यानी एक जोड़ा निकल के आ गया। इसका जोड़ा निकल के आया हमारे पास, A और E का जोड़ा निकल के आया, इसे कहते हैं जोड़ा। ठीक है। अब देख लो आप, जैसे मैंने यहां डाल दिया, ये कितने पे होता है, ये होता है हमारे पास 1 नंबर पे। ठीक है। ये हमारे पास होता है 14 नंबर पे, ये होता है हमारे पास 13 नंबर पे, ये होता है हमारे पास 1 नंबर पे, जी होता है हमारे पास 7 पे और ई होता है हमारे पास 5 पे। तो देख लो आप कि इसके बीच में यहां से लेके यहां तक क्या 3 अक्षर हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। देख लीजिए आप, जैसे ए से लेके जी के बीच में कितने अक्षर मौजूद हैं, 3 अक्षर मौजूद है। तो ए और ई के बीच में 3 अक्षर मौजूद है, तो इससे क्या कहते हैं, एक जोड़ा कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक जोड़ा हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे एन, अब एन से गिरेंगे, देखो NOPQ, कोई चीज नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बना। ठीक है। ए पे जाएंगे, ABC नहीं बना, यहां जाते हैं GH, यहां नहीं बना, आगे नहीं जाना है, अक्षर खत्म, बात खत्म। अब क्या करना है, पीछे से भी काउंट करना है। ठीक है। अभी तक तो हम इधर से चले थे, अब हम उधर से चलेंगे। देखो EFGHIJ, कोई जोड़ा नहीं बना। अब जी से गिनते हैं, GHIJK, कोई जोड़ा नहीं बना। ए से गिनेंगे ABCD, कोई जोड़ा नहीं बना। एन से गिनेंगे NOP, यानी कोई जोड़ा नहीं बना। AB, यानी जब हमने देखा कि इस अक्षर के अंदर हमने जब जोड़े बनाए तो हमें सिर्फ एक ही जोड़ा मिला, वो भी कौन सा, A और E। क्योंकि आप देख लीजिए, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, इनके बीच में 3 अक्षर मौजूद हैं, तो इसके बीच में भी 3 अक्षर मौजूद है। देख लीजिए आप, इनके बीच में ये 3 अक्षर मौजूद हैं, तो ये पहले नंबर पे आ गया, ये 5वें नंबर पे आ गया। देखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें जोड़े बनाने होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें कितने जोड़े हैं। ठीक है। तो इसमें कितने जोड़े हैं, सिर्फ 2 अक्षरों का एक जोड़ा है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या बनेगा, इसके अंदर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1, यानी हमारे अंदर इस अक्षर के अंदर हमारे पास कितने जोड़े प्राप्त हुए हैं, 1 जोड़ा प्राप्त हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी टफ नहीं आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा ना। ठीक है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। ठीक है। एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है अगला। ठीक है, दूसरा और करते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि इसमें कितने जोड़े हैं। शब्द मदर, MOTHER, मदर में कितने अक्षर युग्म हैं, जितने की उतने ही, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की उनके यानी इनके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए। आई होप मैंने जैसे समझाया है आपको वैसे ही गिनना है। आपको सिर्फ अक्षर को उठाना है और उस अक्षर से आगे बढ़ जाना है। अपन को यूजुअल ऑर्डर में EJOT के माध्यम से ABCD को याद रखना है। ठीक है ना। आपको किसके माध्यम से याद रखना है, EJOT के माध्यम से। आई होप मैंने पढ़ा दिया था आपको EJOT के माध्यम से। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ट्रिक बना के कि आपको इसके माध्यम से याद रखना है। ठीक है।
ई जो टी, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे ना, इसलिए लिख देता हूं मैं। आप इसको लिख, याद वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो याद हो गया होगा ना। ठीक है, इसके माध्यम से हमें याद रखना है, ठीक है। आप आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आया, फिर मैं आपको इसको करवाता हूं, फिर मैं सोल्व करूंगा इसको ना। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं, सबसे पहले शब्द को उठा लेंगे, ठीक है। शब्द लिख लेते हैं, MOTHE और R, ठीक है। देखो, सबसे बढ़िया है कि आप इसको डायरेक्ट काउंट करो, क्योंकि आप नंबर दोगे, आप इसके माध्यम से याद करोगे, वो भी थोड़ी सही है, लेकिन मेरा हिसाब ये है कि आप अक्षर को उठा लो। आप अक्षर को उठा लो या फिर अक्षर को नाम दे दो, ठीक है। जैसे ये 13 पे आता है, ठीक है, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। अब देख लो, काउंट करते हैं, यहां से गिनना चाहो तो आप यहां से गिन ले, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 13 और 18 के बीच में 4 अक्षर आते हैं, वो इसमें मौजूद हैं। अब ऐसे देख सकते हो, MNOPQR, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो एक जोड़ा निकल के आया हमारे पास, वो कौन सा आया, MR का जोड़ा निकल के आया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देख लो, अब हम चाहे तो यहाँ से गिन सकते हैं या यहाँ से गिन सकते हैं। हमने ABCD देखी है तो हम यहाँ से गिन लेते हैं। अब यहाँ से देख लो, वो तो उसी चीज में सम्मिलित है, आप चाहे नंबरिंग करके कर लो या फिर आप डायरेक्ट कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ से करो, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20, 21, 22, 23, यानी आप शब्द के ऊपर देखो, शब्द के ऊपर कोई अक्षर ज्यादा है नहीं है। जैसे 20 आ गया, अब 20 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ 8 है, 8 से ऊपर 18 है, लेकिन बहुत दूर है तो जोड़ा नहीं बनेगा। अब जैसे 5 है, 5 से बहुत दूर है, यानी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। आप काउंट करके देख लो, मैंने यहाँ तक काउंट किया, आप देख लो, 20, 21, 22, 23 नहीं है, 8, 9, 10 नहीं है, 8, 9 नहीं है, 5, 6 नहीं है। अब क्या करना है, हमें वापस से उल्टा गिनना है, यानी हमें दोनों तरफ से गिनना है, लेफ्ट भी गिनना है, राइट से भी गिनना है। बस गिनना कैसे है, वही यूजुअल ऑर्डर में, जैसे 18, अब हम आगे बढ़ेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। यहां से 5, 6, 7, 8, 9 कोई जोड़ा नहीं मिला, 8 से, ठीक है, 20 पे आ गए, 20, 8 से 9, 10, 11 कोई जोड़ा नहीं है, 20 पे 21, 22 कोई जोड़ा नहीं है, 15, 16। अब देखो 15 और 16, ये 15 और 13, अगर एक पीछे होता है यहाँ पे n हो जाता तो एक और जोड़ा निकल के आता, लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक अक्षर का गैप आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, कोई जोड़ा नहीं आया, तो ये भी जोड़ा नहीं गिना जाएगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, एक जोड़ा निकल के आया, और एक जोड़े का मतलब एक आंसर हो गया। आयो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ना। इसमें भी एक ही जोड़ा निकल के आएगा, वो मैं आपके सामने लिख चुका हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप ईजोटी के माध्यम से याद रख के नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है। अब यहाँ से गिन लो, 13, 14, 15 नंबर डाल दो फटाफट और ऐसे काउंट कर लो, ठीक है ना। बाकी आप अक्षर से भी गिन सकते हो, MNOPQ, बस आपको नंबर को पकड़ना है, उसके आगे ABCD बोलनी है, ठीक है ना। जहां पे लगे कि हाँ इसके बाद ये अक्षर आता है तो उसको एक जोड़ा बना देंगे, उस अक्षर को उसके आगे वाले अक्षर को जोड़ा बना के लिख देंगे, जैसे M और R का जोड़ा बन के आया था हमारे पास, है ना। आई होप, क्योंकि देख लो आप, इनके बीच में 4 अक्षर मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जोड़े बनाते हैं, बहुत आसान है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा ना, ठीक है। मैं रख कर दूं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है।
अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, स्टूडेंट, ये एक शब्द दिया मैंने स्टूडेंट। अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है, निकालना है कि इसके अंदर कितने जोड़े हैं, कितने अक्षर इसके अंदर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप निकालो, है ना। ठीक है, आप याद कर सकते हो यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी को यूजोटी के माध्यम से। ये मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप इसके माध्यम से याद रखें। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी, आपको इसी से याद रखना है ना। बाकी ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप चाहते हो कि शॉर्टकट तरीके से कैसे भी फटाफट से हमारे पास आंसर आ जाए, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में, है ना। सिर्फ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं रखना है। ठीक है, स्टूडेंट वर्ड है, आपके अंदर इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितने जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, निकालो आप। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं, शब्द को लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, स्टूडेंट। अब देखो नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। ठीक है, अब देख लो, आप गिन लो, जैसे मैंने बताया आप वैसे गिन लो। सबसे अच्छा तरीका है 19, 20 यानी एक जोड़ा, यानी एस टी का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, 19, अब एक जोड़ा बन गया, वापस से गिनेंगे 20, 21, एक और जोड़ा निकला एस यू, यानी एस ने दो के साथ जोड़े बना लिए। याद रखना बच्चों कि एक अक्षर एक से अधिक जोड़े बना सकता है। जैसे देखो, एस ने टी के साथ जोड़ा बनाया और एस ने यू के साथ भी जोड़ा बनाया। तो याद रखना है कि एक अक्षर एक से अधिक जोड़े बना सकता है। तो एस ने टी के साथ जोड़ा बनाया, एस ने यू के साथ जोड़ा बनाया। ठीक है, ठीक है। अब देख लो, यहां से गिनते हैं। अब देखो 21 आ गया, क्या 21 से ऊपर कोई अक्षर मौजूद है? नहीं है, तो यानी जोड़ा नहीं बनेगा। ये जल्दी तरीका याद है कि आप याद रखें, वरना आप याद करने के लिए क्या करोगे, सबको काउंट करोगे। तो जरूरत नहीं कि आपको सबको काउंट करना हो, सब आप देख लेना चाहे कि भाई यहाँ से मैंने गिना तो इसके ऊपर कोई अक्षर आया नहीं आया, यानी जोड़ा नहीं बनेगा। अब आप यहाँ से चाहो तो गिन सकते हो। देखो 19 से मैंने गिना 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, क्योंकि 25, 26 तक एबीसीडी होती है, तो जोड़ा नहीं बना, यानी दो जोड़े तो निकल के आ गए हमारे पास। किससे? एस से। अब हम क्या करेंगे, एस से, एस को छोड़ देंगे, टी से चलेंगे। देखो 30 20 पे है और यू 21 पे, यानी इनके बीच में एक जोड़ा बन गया 20, 21, यानी टी और यू एक जोड़ा बन गया। अब आगे देख लो, इसके बीच में बाद में कोई अक्षर है? नहीं है। देखो लो 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई अक्षर नहीं है, तो यानी अब इसके बीच में कोई जोड़ा नहीं बनेगा। हम 21 पे बढ़े, 21 के बाद में 21 के ऊपर की देख लो संख्याएं, क्या 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 है? कोई संख्या नहीं है, यानी जोड़ा नहीं बनेगा। 4 और 5, यानी 4 और 5 के बीच में क्या है? 4 के बाद में 5 आता है, यानी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो किसका बना? डी यू, डी ई का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 के बाद अब देखो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, देख लो आप, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 14, 20 नहीं है ना कोई जोड़ा। अब देखो यानी यहाँ से कोई जोड़ा नहीं। अब हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कोई जोड़ा नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एस एन, यानी एक जोड़ा यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, देख लो 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक जोड़ा निकल के आ गया। आगे चलते हैं 5, 6, 7, 8, 9 5। अब यानी इसके बीच में कोई जोड़ा नहीं। देख लो आप 4, 5, 6, 7 नहीं। 21, 22 मैंने कम हो गया, तो कम की तरफ तो हमने गिन चुके हैं पहले, तो हमें तो ज्यादा पे जाना है। 21 पे 22, 23, 20, 21 यानी कोई जोड़ा नहीं है। यानी हमें जो स्टूडेंट शब्द है उसके अंदर कितने जोड़े फाइंड हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों,
बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार आता है एग्जाम में स्टूडेंट से लेके, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन करते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी को करेंगे ना, युग्म पर आधारित प्रश्न नहीं करेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप करते जाओ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करो कि इसमें कितने जोड़े निकलेंगे जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। ठीक है, शब्द टीचर है, अब टीचर में आपको फाइंड आउट करना है कि कितने जोड़े बनेंगे, आप निकालो। ठीक है, अपन 10 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी थोड़ी सी भी कुछ चीजें बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं, देखो शब्द को लिखेंगे सबसे पहले। टीचर, ठीक है, नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले। 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। ठीक है, अब आप काउंट करो इसके बीच में। देखो सबसे पहले मैं 20 पे जाता हूं, तो 20 से कोई बड़ी संख्या नहीं मिली मुझे, तो यानी जोड़ा नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, जल्दी याद करने का तरीका कैसे कि भाई 20 है, 20 को उठाया यानी बी, बी के ऊपर देखो, यहाँ से कंफ्यूजन है कि आपको अक्षर देखना पड़ेगा, टी से कोई बड़ा अक्षर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ से देखो, अक्षर से क्या होता है, चीज आसान हो जाती है। 20 से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो 5 से मैं गिनूंगा 6, 7, 8, एक जोड़ा निकला ई और एच का। ठीक है, अब देख लो 5 से ऊपर कोई संख्या थी, 8 के बाद में नहीं है, यानी जोड़ा नहीं बनेगा। यहां से गिन लो, एक के बाद में देखो 2, 3, 4, 5, कोई जोड़ा नहीं बना। सी पे 3 पे गए, 3, 4, 5, यानी एक जोड़ा निकला सी एच का। देखा, एच ने 2 के साथ जोड़े बना लिए, है ना, एच ने 2 के साथ जोड़े बना लिए। ठीक है, बना सकते हैं, है ना। अब देखो 8 बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं बनेगा। 5, 6 नहीं बनेगा। अब उल्टा गिनेंगे, देखो 18 से गिनेंगे। अब 18 से ज्यादा भी जाएंगे, 18 से बड़ा कोई है 20 से, लेकिन बहुत दूर है, क्योंकि 19, 20 यहीं आ जाता, नहीं है। यहाँ से आएंगे 5 से ऊपर कोई संख्या है, नहीं है, लेकिन 8 है, थोड़ा दूर है। 6, 7, 8 नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे नहीं बनेगा। 8 से लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब देख लो 8 के ऊपर संख्या है, नहीं है, नहीं बनेगा। 3, 4, 5 यानी सी एच। यानी देखो अब निर्भरता इस बात पे है कि हमने जब यू गिना, कैसे 5, 6, 7, 8, तो एक जोड़ा बना। ठीक है, सही बात है। अब देखो जब हम यू आए, सी यानी 3, 4, 5, यानी अब आप कहोगे कि सर सी ई का जोड़ा तो बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा भी हो जाएगा, इसका जोड़ा भी बन जाएगा। ठीक है, 5, 6, 7, तो ये सी ई का जोड़ा बन जाएगा। ठीक, अब आप देख लो 5 के बाद ये बन गया, 1 के बाद कोई संख्या बड़ी नहीं है, बड़ी तो है लेकिन बहुत बड़ी है, 5 बहुत गेप है। ठीक है, तो ये कितने जोड़े निकल गए हैं, यहाँ से 3 जोड़े निकल गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जल्दी फास्ट कैसे करना है। आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको आता जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या याद रखना है कि हमें जो जोड़े बनाने हैं लेफ्ट टू राइट बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट बनाने हैं। दूसरा, एक शब्द एक से अधिक जोड़े बना सकता है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। बस हमें एबीसीडी जितना जाना है, एबीसीडी से आगे नहीं बढ़ना है कि ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ से जेड आ गया, आप जेड से आगे बढ़ जाओ, ए वापस नहीं लेना। जहां एबीसीडी खत्म वहां पे अपना काम खत्म। जहां तक अक्षर दिए हुए हैं हमें वहां तक गिनना है। 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं, आप चाहो तो लिख लेना या फिर याद रख लेना। पहला कि काउंटिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करनी है, ठीक है। एक अक्षर एक से अधिक जोड़े बना सकता है, ठीक है। ये जो जोड़ा है इसको एक गिना जाएगा, यानी टोटल कितने जोड़े हो गए, 3 हो गए। तो यानी सिंगल युग्म अक्षर को अलग अलग गिनेंगे, यानी 1 2 3, ठीक है। और कि किसी भी अक्षर को जब हम काउंट कर बनाएंगे तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त होने तक ही बनाएंगे। अर्थात जैसे मान लो यहाँ टी है और यहाँ पे कुछ और अक्षर होते, यहाँ पे जेड आ जाता, तो हम इसके आगे ए को नहीं ले सकते, यानी एबीसीडी जेड तक है, हमें इतना ही याद रखना है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। वो बाद में लास्ट में एक बार लिख दूंगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। वो इसलिए मैंने नहीं लिखी कि आप पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, फिर आप उसको बाद में लिख लेना। आप समझ में नहीं आता कि सब क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे इसलिए नहीं बताइए ना। आप 5वें नंबर का क्वेश्चन डाल लो, शब्द डाल देता हूं मैं। ठीक है, ये शब्द है एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज का मौजूद होना, ठीक है। तो इसके बीच में कितने अक्षर जोड़े बनेंगे आप फाइंड आउट करके निकालें, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप निकालो इसमें। ठीक है, देखो करते हैं इसको ना। सबसे पहले शब्द को लिख लेते हैं, EXI एक्सिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 5 24 9 19 20 5 14 3 और 5, ठीक है। अब काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग आप अक्षरों से भी कर सकते हैं, नंबरों से भी कर सकते हैं, पर जो बेनिफिट है वो आपसे नंबरों से है, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखो 5 से चलना है मुझे, 5 से बड़ी संख्या देख लो, क्या 5 से कोई बड़ी संख्या है लेकिन बहुत दूर दूर है, यानी इससे तो कोई जोड़ा नहीं बनने वाला लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 24 से बड़ी संख्या नहीं है, यानी नहीं बनेगा। 9 से, अब 9 से बड़ा देखते हैं, 9 10 11 12 13, यानी 13 है लेकिन नहीं बनेगा। 14 15 19 20, यानी पहला जोड़ा किसका बना, 19 20 का बना, यानी एसटी का बना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो 19 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, छोड़ दो। 20 पे आ जाओ, बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ दो। 4 के बाद में कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे देखो 14 के बाद में बड़ी संख्या नहीं है, छोड़ दो। 3 और 4 नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उल्टा गिनना है। देखो
अब यहाँ तक तो गिन चुके। अब आप वापस गिनो 3 से 5 से बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है लेकिन काफी गैप है तो नहीं बनेगा, लेकिन काउंट कर लो 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 3 4 5 1 बन गया, यानी सी ई का जोड़ा बना। ठीक है 3 4 5। ठीक है अब 3 से बड़ी संख्या देख लो, कोई बहुत बड़ी संख्या है 9 है लेकिन देख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 एक कम रह गया वरना बन जाता। ठीक है बड़ी है नहीं बनेगा। ठीक है 14 से बड़ी संख्या है लेकिन थोड़ी दूर दूर है 15 16 17 18 19 20 दो कम होता बन जाता। 5 से बड़ी संख्या है बहुत ज्यादा दूर दूर है नहीं बनेगा। अब ये जोड़ा बना चुके हैं तो हम बड़ी संख्या है ना हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलना है। 20 21 22 21 22 23 एक कम होता बन जाता 19 20 यानी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। देख लो 19 के बाद बड़ी संख्या है, 9 के बाद बड़ी संख्या है, 19 के बाद 24 के बाद छोटी संख्या है, जोड़े नहीं बनेंगे। यानी जो इससे हमें फाइंड आउट हुआ इसमें हमें कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। ठीक है दोस्तों समझ में आया कि कैसे काउंट करना है, कैसे जल्दी काउंट करना है। मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि अक्षर को कैसे जल्दी काउंट कर सकते हैं। नंबरिंग दो, नंबरिंग देके फटाफट काउंट कर दो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। अक्षर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपको अक्षर को याद रखना पड़ेगा। बस अक्षर का आपको क्रमांक याद रखना है, क्रमांक लिखे हुए हैं, आप ये जोड़ी के माध्यम से भी याद रख सकते हो सकता है कि आप जब वहां लिखने के लिए बैठो तो आपको याद ना हो तो आप ऐसे नंबरिंग दे दो। ठीक है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे आगे क्वेश्चन और करते हैं कि क्या चीजें और आती है हमारे पास, और आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है REA ठीक है शब्द है रीजनिंग। अब आपको ये देखना है कि रीजनिंग जो शब्द है उसके अंदर कितने युग्म बनेंगे, यानी उनके बीच उस शब्द के अंदर कितने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच मौजूद होते हैं। ठीक है तो आप इसको निकालो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है आप निकाल के बताओ, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है आप निकालो। ठीक है आई होप आप निकाल चुके होंगे, तो फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले नंबरिंग करनी है। 18 5 1 19 15 पे 14 पे 9 पे ये 14 पे और ये 7 पे। ठीक है अब देखो 18 से ऊपर 19 है पर गैप ज्यादा है यानी नहीं बनेगा। देखो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बनेगा। ठीक है 5 से ऊपर है देख लेते हैं 5 6 7 8 9 यानी एक ज्यादा बढ़ गया। ठीक है नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ए और जी ठीक है तो ए और जी का बनेगा एक जुड़ा। देख लो आप इनके बीच में 2 3 4 5 6 7 एस के 19 पे 19 से बड़ा कोई नहीं है नहीं बनेगा। 14 से बड़ा है कोई नहीं है नहीं बनेगा। 14 से बड़ा है नहीं बनेगा। 9 से बड़ा है नहीं बनेगा। इससे बड़ा है नहीं बनेगा। 7 से बड़ा है नहीं बनेगा। अब वापस चलेंगे देखो 7 यानी 7 से बड़ी संख्या देखते हैं 8 9 यानी जी आई का बनेगा। ठीक है अब देखो 7 से बड़ा और कोई शब्द है क्या?
7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 14, 14 से बड़ा देखते हैं। 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 14 15 14 15 का बन गया, ठीक है। NO, ठीक है। 15 से ऊपर देख लो। 16 देखो यहाँ पे 14 15 16 17 18 यानी बन जाता, लेकिन कम रह गया, एक ज्यादा रह गया। 15 16 17 18 नहीं बनेगा। 19 20 21 22 19 1 2 3 नहीं बनेगा। यानी टोटल कितने जोड़े निकल के आए हमारे पास? जो हमारे पास रीजनिंग थे उससे हमारे पास में 3 जोड़े निकल के आए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आंसर करते रहना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और क्वेश्चन करते हैं, और कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, है ना। AD क्वाटी ठीक है, ये शब्द है एडिक्वालिटी, ठीक है। ये एक शब्द है, आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितने युग्म बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा ना। मैं धीरे धीरे आसानी से सरलता पूर्वक आपको समझा रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा ना। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है हमारा इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एक से गिनेंगे, एक से बड़ी संख्या देखेंगे। देखो एक से बड़ी संख्या है लेकिन दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। एक यहां से लेते 4 5 यानी डी का बनेगा। देखो ठीक है, अब देखो 4 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डी एल, ठीक है। यानी डी ने दो जोड़े बना दिए। अब यहां से देखते 5 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी ई ने एल के साथ भी बना दिया, ठीक है। 17 18 19 20 18 19 20 यानी क्यू टी, ठीक है। टी तक आ गए। 20 21 22 23 नहीं बनेगा। 20 के ऊपर कोई संख्या है नहीं बनेगा। 21 से ऊपर कोई संख्या नहीं बनेगा। एक से ऊपर संख्या है पर नहीं बनेगा, दूर है, ठीक है। 20 से ऊपर संख्या है नहीं बनेगा। 5 से ऊपर है नहीं है, नहीं बनेगा। 20 से ऊपर नहीं बनेगा। अब यहाँ से ले लो 12 से ऊपर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 20 से ऊपर संख्या है
एक ही है, लेकिन बहुत दूर है तो नहीं बनेगा। 5 5 से ऊपर है, देख लेते हैं, कोई संख्या नहीं है 5 से ऊपर तो नहीं बनेगा। 20 से ऊपर नहीं बनेगा। 1 से ऊपर संख्या है तो 1 2 3 4 तो नहीं बना, ठीक है। पहले यहाँ ज्यादा बन जाता। 21 22 23 24 बड़ी संख्या नहीं बनेगा। 17 से बड़ी संख्या नहीं बनेगा। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 4 से बड़ी नहीं है, 1 से बड़ी संख्या नहीं है। यानी जो टोटल हमारे पास जोड़े निकल के आए, इससे कितने निकल के आए, 4 निकल के आए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से कि कैसे जोड़े फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में ना, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए हैं। आए परेशान ना हो कि सर आप ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये शब्द है होरिजोन, आप होरिजोन, ठीक है। आप इसमें फाइंड आउट करिए कितने इनके अंदर जोड़े बनेंगे। ठीक है, निकालिए आप कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, आई होप आप निकालो। ठीक है, आ गया होगा, आई होप है ना। अब देखते हैं, देखो 8 से बड़ी संख्या देखनी है, 14 है, जाके देखते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 HN, ठीक है, पहला जोड़ा मिल गया, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 18 से बड़ी संख्या है, नहीं है, नहीं बनेगा। 9 से बड़ी संख्या है, दूर है। 10 11 12 नहीं बनेगा। 26 नहीं बनेगा। 15 16 नहीं बनेगा। अब देखो n से लेंगे, 14 15 एक बन गया, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 यानी ओ आर का बन गया, ठीक है। 18 19 20 नहीं बनेगा। 26 26 से बड़ी संख्या नहीं बनेगा। 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 18 19 20 नहीं बनेगा। 15 16 नहीं बनेगा। अब देखो कोई और जोड़ा बन रहा है क्या इसके अंदर। ठीक है ना, ये 3 जोड़े बनेंगे। अब देख लो, आई को 3 ही बनेंगे, है ना। 15 16 17 5 से लेते 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 एक जोड़ा, ठीक है। 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यहाँ से तो एक ही निकल के आया था, अब यहाँ से 14 15, ठीक है, एक जोड़ा।
14, 15, 16, 17, 18 2 जोड़े, ठीक है। अब इसके बाद में कोई संख्या नहीं बनेगा ओ, ठीक है। 15, 16, 17, 18 यानी ओ आर का, यानी देखो यहाँ से एन आर का भी बना और ओ आर का भी बना, तो आप इसको पहले एन आर का लिख लो, एन आर का लिख लो, एन आर से बना फिर ओ आर का बना, ठीक है। यहाँ से 4 जोड़े बन गए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 जोड़े बनेंगे। कंफ्यूजन पैदा कर देता है, देखा यहाँ पे दोनों अक्षर थे, यानी पास में जब अक्षर था तो यहाँ पे एक अक्षर से जोड़ा बना, तो ये दोनों जोड़े बनाएंगे उसके साथ, क्योंकि संख्या यहाँ से बढ़ती हुई आई है, देख लो 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 यानी दोनों, ये दोनों जोड़े बनेंगे आर के साथ, 4 जोड़े बनेंगे इसके, है ना। ठीक है आगे करते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एक 2 क्वेश्चन और करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप उनका आंसर देना, ठीक है। ठीक है, ये एक शब्द है कोरिलेशन। अब आपको इसमें बताना है कि कोरिलेशन में कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। आप फाइंड आउट करो इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, अब बताओ कितने जोड़े बनेंगे इसके अंदर। देखो देखते हैं कितने जोड़े निकलेंगे। सबसे पहले 3 से गिनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना, 18 यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 और 9 यानी ई वाई। 9, 10, 11 ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, 20, 21, 22, 23 नहीं है बढ़ा, 9 से गेप है, 15 से गेप है, अब यहाँ से उल्टा आएंगे 14, 16, 15, 16 ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से चलेंगे 14, 15 यानी एन ओ, एन ने ओ के साथ बनाया। अब देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा, 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 यानी आई एल का बनेगा, ठीक है। 12, 13,
14, 15, 16 नहीं बनेगा। ठीक है, इसके साथ आए आई 20, 20 से बड़ी संख्या नहीं है, नहीं बनेगा। 1 से बड़ी संख्या है क्या? नहीं है, नहीं बनेगा। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। 5 से ऊपर नहीं है, नहीं बनेगा। 18 से ऊपर नहीं बनेगा। 18 से ऊपर नहीं बनेगा। 15 से ऊपर नहीं बनेगा। तो यहाँ से जो टोटल निकल के आए हमारे पास जोड़े कितने आए? 3 निकल के आए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर का अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये शब्द है मैथमेटिकल। अब हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, आप निकालो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप इसमें बताइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम, जो भी है आप दोस्तों बताइए इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चीजें मैंने कैसे बताई है वो चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट गिनना है, राइट टू लेफ्ट गिनना है। कितना गिनना है? हर एक जोड़े को सिंगल, यानी एक सिंगल जो भी क्या नाम है सिंगल क्या नाम है जो जोड़ा होगा उसको हमें क्या गिनना है? एक जोड़ा गिनना है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा हमारा। देखो 13 से गिनना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी एम्प्टी। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 20, 20 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, देख लो आप। 30 से मेरे को गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 20 से ऊपर कोई संख्या ही नहीं है, तो मुझे नहीं गिनने की जरूरत। ठीक है, 8, 8 से ऊपर है लेकिन गिन लेते हैं, वो भी दूर है। ठीक है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसका बन गया एम ई का बन गया, ई आई का बन गया। ठीक है, 9, 10, 11, 12। देखो 5 ने देखो 9 के साथ भी बना लिया और 5 ने ई के साथ भी बना लिया, तो ई एल। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना। अब देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा।
1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 19 20 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, नहीं बनेगा। 9 10 11 12, ठीक है। 9 से गिने 3 4 5, ठीक है। 3 से गिने नहीं बनेगा। 1 2 नहीं बनेगा। अब उल्टा चलेंगे, देखो अब 12 से बड़ी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक का इसके साथ बना 1 2 3 4 5 6 7 8 ए एच, ठीक है। 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे गिने थे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 20 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, मुझे गिनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, 5 से ऊपर संख्या है, गिन लेते हैं। 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 8 से ऊपर कोई संख्या है, दूर है, लेकिन 8 9 10 दूर है। 20 से ऊपर यानी इनसे कोई नहीं जोड़ी बनेगी। तो देखा इससे कितने जोड़े मिले, 1 2 3 4 5, यानी टोटल मिला के 5 जोड़े बने हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ में आई हुई होगी कि चीजों को हमें कैसे सोल्व आउट करना है। तो ये आज का जो हमारा युग्म पर आधारित प्रश्न है उसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं आपसे इसके बारे में कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की जो थ्योरी है वो भी राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप याद रख लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थोड़ी लिख देता हूँ ताकि आपको बेसिक तौर पे याद रहे, ताकि लिखी हुई चीजें होती है ना याद रहती हैं कि वैसा नहीं लिखाई थी तो हमें याद रहेगी, ठीक है। आप 4 पॉइंट लिखेंगे, इसके 3 4 पॉइंट आप वो लिख लेना, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके ऊपर में थोड़ी थ्योरी है जो लिख देता हूँ। वे मैंने पहले नहीं लिखा है क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत होती, पहले मैं समझा दिया मैंने आपसे अच्छी तरह कि भाई क्या चीजें होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करेंगे, पहला नोट डाल के लिख लेना ये, ठीक है। पहला नोट कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ से युग्म बनते हैं। ठीक है, कि हमें दोनों तरफ से युग्म बनाने हैं, यानी लेफ्ट से भी काउंट करेंगे और राइट से भी काउंट करेंगे। दूसरा, एक अक्षर एक अक्षर एक से अधिक जोड़े
बनाता है, ठीक है। यानी एक अक्षर जैसे ई है, ई किसी दो शब्द तीन शब्द कितने भी जोड़े बना सकता है, याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है किसी अक्षर के जोड़े बनाते समय बनाते समय अंग्रेजी माला समाप्त हो जाए तो उसके आगे युग्म नहीं बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया x और z, अब आप गिन लिए कि x, यहाँ पे मैंने और संख्या दे दी a b c k, ठीक है। यानी x को मैंने गिना x y z। अब ये नहीं है कि आप आगे गिनने लग जाओ a b c, ऐसे नहीं गिनना है। यानी आप अब देखो जैसे x y z, अब a b c, मान लो मैंने यहाँ पे डबल सी कर देता तो आप यहाँ पे गिन नहीं सकते हो कि x के साथ c का जोड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि एबीसीडी यहीं खत्म हो गई। यानी x y z, यानी आप ऐसे आगे नहीं आ सकते क्योंकि इसका जो क्रमांक था 24 25 26 यहाँ तक खत्म हो गया है। अब आप इसके आगे नहीं गिन सकते हो। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे अपन, फिर ये खत्म हो गया चैप्टर। सिमिलर युग्म की गिनती अलग अलग होती है। अब देखो समझने की कोशिश करना कि सिमिलर मतलब जैसे मान लो कि मैंने ये कोई शब्द लिख दिया, मैंने ओ पी, ठीक है। अब मैंने कहा क्या कि आर ने इसके साथ जोड़ा बना लिया, ठीक है। यानी आर ने जोड़ा बना लिया किसके साथ? ओ के साथ, यानी ओ आर ने जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने वापस से कोई जोड़ा दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया यहां से एक से ज्यादा जोड़े बना सकता है, ठीक है, ओ आर। अब इसके बाद में मैंने और क्या जोड़ा डाल दिया कि
ठीक है। अब देखो यहां से जो आर है टी के साथ जोड़ा बनाएगा, यानी जो आर है टी के साथ जोड़ा बनाएगा, यानी आर ने ओ के साथ भी बनाया, इसने टी के साथ भी बनाया, यानी सिमिलर थे ना आर, तो आर ने किसके साथ जोड़े बना लिए, ज्यादा के साथ बना लिए। अब जैसे मान लो यहां से अब ये ओ पी आर, देखो इसको यहां से कैसे समझ लो कि ये आर ने इसके साथ जोड़ा बनाया और इस आर ने इसके साथ जोड़ा बनाया, यानी इन दोनों की गिनती अलग अलग की जाएगी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।